हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अकीश चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th बुक कावेरी का चैप्टर 3 वाइंड्स ऑफ चेंज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो लॉन्ग आंसर पेपर में एक 5 नंबर का जरूर आएगा। कौन सा आएगा, किस लेसन से आएगा, हमें नहीं पता। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और आपको उसका आंसर आता हो तो आप वो आंसर लिख सकते हो। इन केस आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया पर आपको आंसर याद नहीं है, तो कोई सा भी इस लेसन से क्वेश्चन आ जाए आपको यही आंसर लिख कर आना है। ये हमारा है मास्टर आंसर। मतलब आपको अगर आता है तो आप वो लिखोगे, और अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ के नहीं आना है। आपको ये आंसर लिख कर आना है। किसी भी 5 नंबर का जो आंसर आएगा इस लेसन से, वो इस लेसन से जो भी इस चैप्टर से जो भी 5 नंबर क्वेश्चन आएगा उसमें आपको यही आंसर लिखना है। आपका 3 या 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। हाउ डज द चैप्टर वाइंड्स ऑफ चेंज शो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल हैंड फैन। तो यह लेसन हमें वाइंड्स ऑफ चेंज जो लेसन है ये हमें किस प्रकार से दिखाता है कि हमें हैंड फैन को बचा के रखना चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बचाना चाहिए हमें अपने हैंड फैन को। ठीक है, क्योंकि हैंड फैन अब यूज नहीं होते। अब हैंड फैन हमारे लाइफ में यूज नहीं हो रहे हैं और हमारे घरों में भी लगभग लगभग बहुत से घरों में इसका प्रयोग होना बंद हो गया है। तो क्यों बचाए हम इसको, इस ट्रेडिशनल चीज को जो हमारे समय इतिहास से चलती आ रही है, इसको हम क्यों अपने लाइफ में बचा कर रखें। ठीक है, कारण जानते हैं। The chapter Winds of Change highlights the culture of historical importance of traditional hand fan। तो ये चैप्टर हमको दिखाता है कि जो हैंड फैन होते हैं उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, इतिहास में उसका क्या रोल रहा है, हमारे कल्चर में उसका क्या रोल रहा है, क्यों हम इसको बचा के रखना चाहते हैं। तो इट एक्सप्लेन दैट हैंड फैंस हैव बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर सेंचुरीज। यह चैप्टर हमें बताता है कि हैंड फैंस का इस्तेमाल इंडिया में कई शतकों से चल रहा है, कई सेंचुरी से हमारे लाइफ के अंदर ये चल रहा है। एंड आर कनेक्टेड विद आर्ट, जो कि हमारे जो पुरानी कला थी उससे कनेक्टेड है, ट्रेडिशनल से कनेक्टेड है, एंड लोकल क्राफ्ट्समैनशिप। और ये भी बताता है कि किस प्रकार से पहले के जो कारीगर हुआ करते थे वो किस प्रकार से इस पंखे से जुड़े हुए थे, किस प्रकार से वो अपना डेली लाइफ मतलब अपने लिवलीहुड के लिए भी मतलब हैंड फैंस का इस्तेमाल करते थे पैसा कमाने के लिए। Different states of India make beautiful hand fans using various materials and decorative style। तो हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइप के पंखे बनाए जाते थे। ठीक है, जो कि वॉरियस मटेरियल मतलब अलग अलग प्रकार की चीजों का यूज करके अलग अलग प्रकार के पंखे बनाए जाते थे। द चैप्टर आल्सो शो द मॉडर्न इलेक्ट्रिक फैंस हैव रिड्यूस्ड द यूज ऑफ ट्रेडिशनल हैंड फैंस। और ये चैप्टर हमें ये भी बताता है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फैंस ने रिड्यूस कर दिया, मतलब हैंड फैंस को लगभग लगभग बंद ही करवा दिया है। अब हैंड फैंस का यूज नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फैन मार्केट में आ चुके हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण, बिकॉज ऑफ दिस चेंज मैनी आर्टिसंस आर लूजिंग देयर लिवलीहुड। तो इसी कारण बहुत सारे कारीगरों ने अपना लिवलीहुड जो है उनको छोड़ना पड़ गया, मतलब जो उनका दिनचर्या था जिससे वो पैसा कमाते थे वो उनको छोड़ना पड़ गया। यहाँ लिवलीहुड का मतलब है कि रोज के खाने के लिए जो हम पैसा कमाते हैं तो वो उनको छोड़ना पड़ गया। द ऑथर इंकरेज पीपल टू एप्रिसिएट एंड प्रिजर्व, ये प्रिजर्व है, प्रिजर्व दीज ट्रेडिशनल क्राफ्ट बाय सपोर्टिंग क्राफ्टमैनशिप एंड प्रमोटिंग देयर हैंडमेड प्रोडक्ट। हैंडमेड प्रोडक्ट मतलब इसके अंदर जो ऑथर है वो हमें इंकरेज करता है कि लोगों को हैंड फैंस को भी अप्रिशिएट करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसके बारे में बातें करनी चाहिए और उसको बचा के रखना चाहिए दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट को, जिससे कि जो छोटे कारीगर्स होते हैं उनको काम मिल सके और वो भी अपना लिवलीहुड को कमा सके। ठीक है, इन द वे द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द फ्यूचर जनरेशन। तो इसी तरीके से हम अपने जो एक इंपॉर्टेंट कल्चर रहा है हमारे हिस्से का, मतलब पंखा भी कभी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, पंखा भी जो रिच कल्चर हुआ करता था हमारे इंडिया का, कैन बी प्रोटेक्टेड फॉर फ्यूचर, आने वाली जनरेशन के लिए इसको बचाया जा सके और उनके लाइफ में भी इसका प्रयोग हो। कभी ऐसा हो कि लाइट नहीं है तो हमें पंखे की जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में एक पंखा तो इस तरह का होना ही चाहिए और आने वाली जनरेशन के को इनके बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा लेसन सिर्फ यही बताता है और ये आंसर मैंने आपको बता दिया कि ये मास्टर आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में जो भी आ जाए आपको ये लिख कर आना है। थैंक यू।